Good morning, students. Today we will start the Civics Chapter 3 Key Elements of a Democratic Government. Introduction. Most of the countries of the world have adopted democratic form of government. This is because democracy is the best form of government. Democracy means the government of the people, for the people and by the people. मीन्स एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें पीपल का पीपल के लिए और पीपल के द्वारा ही रूल किया जाता है. दिस इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी ही एक ऐसी गवर्नमेंट है जो पीपल को चांस देती है कि वह अपने डिसीजन से अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करे. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिक्वायर सम बेसिक कंडीशन टू बी सक्सेसफुल. पार्टिसिपेशन. जो डेमोक्रेटिक सेटअप की फाउंडेशन है उसमें गवर्नमेंट का वर्क करने के लिए पीपल का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है. पीपल के पार्टिसिपेशन की एब्सेंस में डेमोक्रेसी ना तो रियल हो सकती है और ना ही फ्रूटफुल. डेमोक्रेसी में पीपल को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी लेवल पर गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है. द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स राइट टू वोट. The tenure of a democratic government is different in different countries. It is a period of 5 years in India. Means एक बार इलेक्ट होने के बाद गवर्नमेंट केवल 5 ईयर तक ही पावर में रह सकती है. Another way of people participation in the working of a democratic government is to criticize it when required. पीपल्स गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए रैलीज़ निकालते हैं और सिग्नेचर कैंपेन ऑर्गेनाइज करते हैं. गवर्नमेंट को पावर में कम बैक होने के लिए पीपल्स एगिटेशंस मीन्स लोगों के आंदोलन के सामने झुकना पड़ता है. अदर मेथड ऑफ शोइंग रिसेंटमेंट आर धरना, रैली एंड स्ट्राइक्स एक्सेट्रा. मीडिया प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी. मीडिया न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड टेलीविज़न के जरिए गवर्नमेंट के इश्यूज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अकाउंटेबिलिटी. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पीपल के वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. दे विल नॉट बी इलेक्टेड अगेन इफ़ दे डू नॉट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द विशेज़ ऑफ द पीपल. इस कारण सभी रिप्रेजेंटेटिव को पीपल्स वेलफेयर के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. रिसेंटली गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी का एग्जाम्पल यह दिया गया है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल के प्राइजेस को बढ़ाने का अनाउंसमेंट किया था तो पब्लिक ने शार्पली रिएक्ट किया और गवर्नमेंट को बढ़े हुए प्राइजेस को वापस लेना पड़ा. रेसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. Disputes and conflicts are inevitable in a society or a country. Disputes या conflict means झगड़े तब होते हैं जब different रीजन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के पीपल्स के थॉट्स एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं और जब वे अपने को डिस्क्रिमिनेट फील करते हैं. पीपल्स अपने डिफरेंसेस को सेटल करने के लिए वायलेंट को अडॉप्ट करती है जिसके कारण एक रीजन में फियर और टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है जो कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं होता. कुछ रिलीजियस सेलिब्रेशन और प्रोसीजन मीन्स जुलूस के समय कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. इसको अवॉइड करने के लिए कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के ऑफिशियल से कांटेक्ट करते हैं. कुछ केस में पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड करके और प्रोसेशन को ज्वाइन करके इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. रिवर कैन ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स. एक रिवर एक स्टेट से शुरू होती है, दूसरे स्टेट में फ्लो होती है और तीसरे स्टेट में एंड होती है. तो ऐसे केसेस में वाटर शेयरिंग डिफरेंट स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का इशू बन सकता है. फॉर एग्जाम्पल कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु. कर्नाटक के कृष्णा सागर डैम में स्टोर वाटर का यूज़
कई डिस्ट्रिक्ट को इरिगेट करने के लिए और बेंगलुरु सिटी में वाटर की नीड को पूरा करने के लिए किया जाता है। तमिलनाडु में मेट्रो डैम में स्टोर्ड वाटर का यूज़ उस स्टेट के डेल्टा रीजन में ग्रो की जाने वाली क्रॉप के लिए किया जाता है। यह कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हुआ क्योंकि दोनों डैम्स सेम रिवर पर थे। तमिलनाडु में डाउनस्ट्रीम डैम ओनली तभी फिल किया जा सकता है जब कर्नाटक को अपस्ट्रीम डैम से वाटर को रिलीज़ किया जाए। इस कारण दोनों स्टेट को अपने स्टेट के पीपल के लिए उतना वाटर नहीं मिल पाता जितनी उनको नीड होती है। दिस बिकम द रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू स्टेट्स। Equality and justice. One of the basic ideas of a democratic government is its commitment to equality and justice. नेचर ने सभी मैन को इक्वल बनाया है और यही डेमोक्रेसी का बेस है। डेमोक्रेसी में किसी के साथ कास्ट, कलर, क्रीड ऑफ बर्थ के बेस पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। डेमोक्रेसी में ओनली सभी को इक्वल माना जाता है। कानून की नज़रों में सभी इक्वल हैं। एंड सेम लॉज अप्लाई टू ऑल द पीपल। ऑल आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज एंड nobody is given special treatment. So equality and justice are inseparable. जो पहले चलने वाली अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी उसे लॉ द्वारा बैन कर दिया गया है। इन ग्रुप के पीपल को एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट्स एंड मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। इवन इन्हें टेम्पल में प्रेयर करने के लिए भी मना किया जाता था। कुछ सोशल रिफॉर्मर लाइक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर रियलाइज दैट सच प्रैक्टिस मस्ट नॉट कंटिन्यू। उनका मानना था कि इस तरह की प्रैक्टिस को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए और जस्टिस तभी हो सकता है जब सभी पीपल को इक्वली ट्रीट किया जाए। गवर्नमेंट ने ये रिकॉग्नाइज किया एंड मेक्स स्पेशल प्रोविज़न फॉर ग्रुप्स विद इन अ सोसाइटी डेट आर अनइक्वल। फॉर एग्जांपल, हमारी सोसाइटी में गर्ल चाइल्ड को बॉय चाइल्ड से कम वैल्यू दी जाती है। दिस इज़ अनजस्ट। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए हैं। गवर्नमेंट ने स्कूल्स एंड कॉलेजेस में गर्ल्स की एजुकेशन के लिए फ़ीस को कम किया है। लिंक बिटवीन डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट। मॉडर्न वर्ल्ड में डिक्टेटरशिप के लिए कोई प्लेस नहीं है। डिक्टेटरशिप इज़ बेस्ड ऑन फोर्स, नॉट ऑन द विल ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी ही एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले सभी एलिमेंट्स मिल सकते हैं। डेमोक्रेसी में पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है और इक्वलिटी, जस्टिस एंड डिग्निटी को इंश्योर्ड किया जाता है। गवर्नमेंट पब्लिक के पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करती। थैंक यू।